मोहब्बत मोहब्बत इंसान को पैदाइशी तौर पर वदियत नहीं होती। शायद इसीलिए ये अब तक इल्म जीनियात यानी जेनेटिक्स में दरियाफ्त नहीं हो सकी है। इसका सबक हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। खुदा से मोहब्बत से लेकर इंसान से मोहब्बत तक, जानवरों से मोहब्बत से लेकर मिट्टी से मोहब्बत तक। जिनसी अमल जानदार की जबिल्लत है और कशिश व लगाव मामालियाई सिफ्त। जबिल्लत और सिफ्त मिलकर इस सबक पर अमल पैरा होने का वस्फ बनता है, जिसकी तबलीग व तशहीर में सारे ही ज़राए समाज से अबलाग तक शौरी तौर पर हमवतन मसरूफ़ हैं। अगर ये कहा जाए कि मोहब्बत का रिवाज सकाफ़त की देन है तो गलत नहीं होगा। माहिरीन नफ्सियात मोहब्बत में मुब्तला होने के ज़िम्न में दो नुकात का ख़ुसूसी ज़िक्र करते हैं। एक तो ये कि अगर इंसान नफ्सियात के हवाले से मुख्तलिफ ना होते, जिस तरह जानवर जबीलत और ज़रूरत के तहक़ीक़ से होते हैं, तो कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत ना कर सकता। दूसरा नुकता ये है कि मोहब्बत असल में नफ़रत का अक्स माकूस है। मोहब्बत से पहले नफ़रत का होना ज़रूरी है। हर इंसान असल में नामुकम्मल है। दूसरे शख्स में अपनी शख्सियत के मादूम अज्जा या सिफ़ात को देख या आंक कर हसद का जज्बा सर उठाता है, और अगर इस शख्स तक रसाई हो जाए तो हसद रश्क में ढलकर उन सिफ़ात के आगे सर निवड़ा देता है। फिर मोहब्बत पर इक्तफ़ा करके अपनी ज़ात की तकमील का ना पूरा होने वाला ख्वाब देखने लग जाता है। अपनी ज़ात के बारे में अदम इत्मीनान, नामुकम्मल होने का शऊर, नास्तल्जिया या तन्हाई का एहसास और ज़रूरत की ख्वाहिश, ये सब मिलकर मोहब्बत के शराब की रग़बत का बास बनते हैं। अक्सर लोगों में ये बेचैनी लाशोरी होती है, मगर बाज़ लोगों में इसका शऊर मामूली से इज़्तिराब, जौहर किसी साकत, बेइत्मीनानी या बिला वजह परेशान होने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये उन मुतालबों को पूरा न करने की पशीमानी होती है जिनका तकाज़ा इंसान की ज़ात खुद से करती है। अपने आप को या दूसरों को इसके बारे में चाहे जो भी जवाब पेश किए जाएं, लेकिन ये कैफियत असल में ज़ाती नाअहलियत, ज़ाती नाकाफ़ीपन का ही नतीजा होती है। अगर हम अपने आप से दयानदार हैं, जो हम कभी नहीं हो सकते, तो हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए कि हम अपने आप से कभी कभार ही मुतमईन हो पाते हैं। हमें अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठाने की मुकम्मल सलाहियत हासिल नहीं है, और ना ही हम ज़िंदगी में हासिल करदा मकाम से अज़बस खुश हैं। इलावाज़ी हमारे ज़हनों में अपने बारे में जो वजदान है, वो दर हकीकत उस शख्सियत का अक्स होता है जो हमें वाक़ई होना चाहिए। जब हम कभी कभार संजीदगी से अपनी ज़ात का मुताला करते हैं, तो हमें पछड़ा होने का एहसास अपने लिए ही तर्स में मुब्तला कर देता है। इस तसव्वुर को नफ्सियात की इस्तिलाह में मिसालियाना यानी ईगो आइडियल कहा जाता है। ये इस्तिलाह फ्राइड की इस्तिलाह माफ़ौक़ुल अना यानी सुपर ईगो से ज़्यादा मुनासिब है। अगरचे दोनों इस्तिलाहों का मतलब तकरीबन एक है, लेकिन मोहब्बत की नफ्सियात को समझने के लिए हमें अव्वल ज़िक्र इस्तिलाह कम तजरीदी महसूस होगी। इस इस्तिलाह को फ्राइड की इस्तिलाह की तरह जगह जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम अपनी ज़ात से जो कि वो होनी चाहिए यानी अमली अना, जिसे आप चाहें तो पसंदीदा अना कह लें, कई तरह से पेश आते हैं। बाज़ औक़ात उसके ख़िलाफ़ बगावत भी करते हैं, मगर अक्सर औक़ात ख़ुसूसन आलम जवानी में हम उसके मोतरफ़ी रहते हैं और उसको इंतहाई कीमती जानते हुए इसे खुफिया ख़ज़ीने की तरह महफूज रखते हैं। हमारी तारीफ़ के बरक्स हमारी ज़ात हमारी जानिब सर्द महरी और बाज़ औक़ात नापसंदीदगी के साथ देख रही होती है। बमुश्किल ही ऐसा होता होगा कि हमारी ज़ात हमसे मुतमईन हो, और वो भी लम्हाती तौर पर। ज़ात हम पर मुलामत ही करती रहती है। कभी कभार हम झूठ मूठ तसव्वुर कर लेते हैं कि हमारी ज़ात वही है जिसकी हमने तस्वीर कशी की हुई है, अगरचे हम जानते हैं कि जो हमें होना चाहिए हम उसे क़तई तौर पर मुमासिल नहीं हैं। ज़ात का ये बढ़ाया चढ़ाया हुआ तसव्वुर यानी ईगो आइडियल ना तो औरत होता है और ना मर्द, बस ये वो होता है जो हम होना चाहते हैं। हम में से हर एक शख्स अपनी एक तस्वीर बनाता है जो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होती। अपनी ज़ात के आईने में हमें अपना हकीकी अक्स पसंद नहीं होता, इसलिए इसमें हम अपनी मर्ज़ी के रंग भर लेते हैं। ये नकली तस्वीर हम बस ख़ुद को ही दिखाते हैं। ये तस्वीर दोस्तों को इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि हम शर्मसार होते हैं। इसमें हमसे मिलती जुलती बात असल में कम ही होती है। दर हकीकत ये तस्वीर ज़ात हमारे आखिरी बचपनिका की नफसाती इजहार होती है, जिसके दौरान हमें अपनी ज़ात की अदम तकमील का शऊर होने लगता है। बच्चे को बचपन के अवाइल में वो तज़ाद मालूम होना शुरू हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो वालिदैन बिलखुसूस माँ का कहा मानने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे के अपने शौक़ और खुशियाँ होती हैं। वक्त गुज़रता है, हम पसंदीदा अना को गाहे बगाहे बिल्कुल भूल जाने की कोशिश करते हैं, और जैसा कि हमने पहले कहा है कि बाज़ औक़ात उससे बगावत करने की साई भी करते हैं, लेकिन इस कोशिश में कम ही कामयाब हो पाते हैं। ये सारी उम्र हमारे साथ रहती है और हमें मुलामत करती रहती है कि जिस तरह का तुम्हें होना चाहिए था तुम वैसे नहीं हो। ताहम बुढ़ापा आने के बाद इसके तकाज़े कम ज़रूर हो जाते हैं। बिलाखिर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इसके हमसे मुतालबे बेजा और हद से ज़्यादा थे, और ये कि उनकी तकमील का अब वक्त ही नहीं रहा। हम हाथ पाँव छोड़ बैठते हैं, यानी मोहब्बत में मुब्तला होने से गुरेज़ की जानिब माइल हो जाते हैं।
ہر شخص کی شخصیت کا تعین اس کی اصل ذات اور پسندیدہ ذات یعنی ایگو آئیڈیل اور ان دونوں کے درمیان کی خلیج کی جانب اس کے رویوں سے ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی تصور محض نہیں ہے، کیونکہ تصور خلا سے جنم نہیں لیتا، تصور اصل زندگی سے ہی ابھرتے ہیں۔ پسندیدہ ذات کی بنیاد بھی حقیقی زندگی کے کرداروں کے پسندیدہ اجزاء سے ہوتی ہے۔ ان کرداروں میں والدین، اساتذہ، مرد اور عورت سب شریک ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کی ہم عمر بھر تعریف کرتے ہیں۔ بچپن میں پسندیدہ ذات کی تصویر مرتب کرنے میں بھائیوں، بہنوں، دوسرے بچوں، اجنبی لوگوں، کتابوں، تصویروں میں موجود کرداروں کے اچھے اور پسندیدہ اوصاف شامل ہوتے ہیں، جنہیں ہم تعصب بھرے رشک سے دیکھتے ہیں اور شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم ایسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کے سامنے شرمساری محسوس کرتے ہیں۔ بڑے ہونے پر ان کے اوصاف ہمارے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں جگہ بنانے کے لیے مثالی بن جاتے ہیں۔ بچپن اور لڑکپن میں ذات کے ماڈل، ایگو ماڈل، پوری عمر ہمارے لیے اہم رہتے ہیں۔ ہم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہوئے اپنے پسندیدہ افراد کے بہتر اجزاء صفات کی خود میں تکمیل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی خلیج ہے جو پاٹے جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس طرح عدم اطمینان اور عدم تکمیل کا احساس جنم لیتا ہے، محبت کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تاکہ کسی اور کے ذہنی و جسمانی اختلاط سے ذات کی تکمیل کیے جانے کا چارہ ہو اور اطمینان مل جائے۔ محبت بعض اوقات اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ پسندیدہ ذات کی تکمیل کا احساس انسان کو اطمینان سے ہمکنار کرتا ہے، اگرچہ وہ محبت کی صورت میں یکسر عارضی نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ ذات کی تکمیل کی صدا مسلسل اٹھتی رہتی ہے۔ اگر یہ آواز بند کی جا سکتی تو شاید لوگ محبت سے پاک ایک خوش باش زندگی بسر کرتے۔ ایسا ہونا انسانی سماج میں ناممکن ہے۔ محبت تکمیل ذات یعنی پسندیدہ ذات میں ڈھلنے کے احساس کا متبادل ہے۔ سچ کہا جائے تو یہ خود سے محبت سے زیادہ خود سے نفرت ہے۔ پسندیدہ ذات کے حصول کی خاطر محبت کی جاتی ہے جو کبھی خود مکمل نہیں ہوگی۔ محبوب سامنے آ کر عارضی طور پر پسندیدہ ذات کی جگہ لے لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں محبت کا مطلب پسندیدہ ذات کا اس بیرونی معروض سے تبادلہ ہوتا ہے جس میں ان تمام صفات کا اجماع محسوس ہوتا ہے جو ہم میں اپنے طور پر مفقود ہوتی ہیں۔ محبت کر کے ہم یہ بوجھ اتار کر دوسرے کے کندھے پر ڈال دیتے ہیں اور سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم اپنی پسندیدہ ذات کی تصویر کسی دوسرے کی شخصیت پر منعکس کر دیں۔ اس انعکاس سے وہ نفسیاتی تشنج دور ہو جاتا ہے جس کے کرب سے ہم مزمحل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ اندرونی انتشار عارضی طور پر تو رفع ہو جاتا ہے، مگر پھر عوض کر آتا ہے، جس کے بعد انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے۔ ایک شخص کسی مقصد کے حصول میں جان کھپاتا ہے تو دوسرا محبت کے گڑھے میں گر کر عارضی استراحت کو فوقیت دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی قصد ہی ہے۔ محبت کی پہلی شے لو آبجیکٹ رنگ بھری انا ہے، یعنی ذات کا وہ بھوت جس کا عکس ہم نے جاگتی آنکھوں کے خوابوں میں وضع کیا تھا، اور اس کی مار میں آنے والا دوسرا شخص اس عکس کی حقیقی تعبیر کے مترادف تھا، کیونکہ تصور باہر کے افراد کی صفات سے مروب ہو کر مرتب کیا گیا تھا۔ یہ محبت اپنے بچپن میں تیار کردہ رنگ بھری تصویر کے تشخص کی جانب مراجعت ہے، اور اس کے بعد ہونے والی ہر محبت پرانی تصویر کا ہی ایک مختلف اظہار ہوتی ہے۔ ہمارا اگلا آڈیو کالم محبت اور بیاہ کے بارے میں ہوگا۔